जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चलते हैं। आज की बेहतरीन सी शानदार सी क्लास की। और याद रखिएगा आज बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं और ये बहुत खुशी वाला पल है कि आपको बता दें 4500 की कुछ आपको भर्तियां देखने को मिल 545 की समथिंग में कुछ भर्तियां देखने को मिल रही हैं। और वो भी भैया सब इंस्पेक्टर की भर्ती देखनी है। भर्ती का सपना अगर पूरा करना चाह रहे हो तो भैया बहुत बेहतरीन सा मौका मिलने वाला है। लेकिन याद रखिएगा कंपटीशन जो है सिंपल रहने वाला नहीं है, कंपटीशन बड़ा टफ रहने वाला है मेरे शेर से नहीं हो। तो बहुत जानदार शानदार तरीके से कमर कस के रखना। और मैं बार बार कह रहा हूँ आपके लिए बढ़िया सा सरप्राइज भी रखा है। क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही ना, गुरुकुल उन्नति तो कुछ नए नए सरप्राइज देता ही रहता है। बाकी देखते हैं। मुझे पता है कि भाई सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत कौन से सब्जेक्ट में होने वाली है, उस दिक्कत का सलूशन कर देंगे। बस वीडियो को देखते रहो, ठीक है। आपको बता दें ये पूरी जानकारी हम आपको देंगे। क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर रूप से बता देंगे। अगर इस वीडियो को देख लिया तो आगे आपको किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये भरोसा है गुरुकुल उन्नति का। चलते हैं बहुत तगड़ी सी आपको बता दें स्लाइड की ओर। तो भैया देखो, सबसे पहले ओटीआर क्या है। सबसे पहले तो ये वाली बात है कि भैया ओटीआर क्या है, तो भैया समझ लो। सबसे पहले ओटीआर ही समझो। देखो भैया आप लोग तो बहुत तगड़े व्यक्ति हो, तो हाँ, ओटीआर का मतलब क्या होता है सबसे पहले यही रख दिया मैंने कि बच्चों के मन में विषय रखा है कि सर ये ओटीआर क्या है। देखो ओटीआर का मतलब होता है, इस बात को याद रखना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ओटीआर मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। मतलब आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो दोबारा आपको ओटीआर करने की आवश्यकता, मतलब दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे आपका नाम हो गया, आपके मम्मी पापा का नाम हो गया, जो कॉमन इंफॉर्मेशन है वो आपको दोबारा फिल नहीं करनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ी बात है। तो इसको ही बोलते हैं ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसको ही ओटीआर के नाम से जाना जाता है। और इससे पता है एक बहुत बढ़िया चीज होगी, एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, मार्कशीट को बदलवा देते हैं। क्या करते हैं, वो मार्कशीट चेंज करवा लेंगे, फिर से फॉर्म फिल करेंगे, अपनी एज वहां कम कराएंगे, ये सारे काम करते हैं। तो वो सारा सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। जैसे ही ओटीआर में जैसे वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे तुरंत जन्म तिथि खुल के आ जाएगी। समझ रहे हो? तो ओटीआर बहुत बढ़िया चीज़ है। प्लस एक बार ओटीआर, एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आप घर पे जाकर कभी भी दोबारा फॉर्म फिल करना हुआ, जैसे कांस्टेबल का दोबारा कोई फॉर्म आया तो आपने क्लिक ओके ओके करे, नेक्स्ट करा, ओके नेक्स्ट, सेव नेक्स्ट किया और फॉर्म आपका बेसिक सी कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करनी पड़ेगी, बाकी फॉर्म फिल हो जाएगा केवल नेक्स्ट और ओके करने से। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी सुविधा है जिसको ओटीआर करना बड़ा जरूरी है। तो याद रखिएगा ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। उत्तर पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा 31 जुलाई सन 2025 में ओटीआर सभी भविष्य की यूपी पुलिस की भर्तियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यानी यूपी पुलिस में चाहे कांस्टेबल की भर्ती निकले, चाहे एसआई की निकले, किसी भी पद के लिए भर्ती निकलेगी उसमें ओटीआर कंपलसरी कर दिया गया है। बिना ओटीआर के आप किसी भी यूपी पुलिस में भर्ती जैसे फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जैसे कि कांस्टेबल हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, एएसआई हो गया आदि आवेदन आप इन पर नहीं कर सकते। इस बात को याद रखिएगा। इसके लाभ क्या क्या हैं? बहुत बढ़िया लाभ हैं भाई साहब। लाभ क्या है? एक बार रजिस्ट्रेशन करने पर आपको बार बार व्यक्तिगत जानकारी नहीं देनी पड़ेगी। जैसे आपका नाम हो गया, जन्म तिथि हो गई इत्यादि भरने की आवश्यकता नहीं है, जो मैंने अभी बताया। इसके अलावा आवेदन की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। भाई कोई झोलझाल होने का खतरा उतना ही कम हो जाएगा, ओटीआर से खतरा कम हो जाएगा, गलतियों की संभावना भी कम हो जाएगी। क्यों भैया? जन्म तिथि की जगह किसी दूसरे की तिथि भर देते हैं, है ना, सपनों में तो खोए रहते दूसरों की, हाँ, तो उसकी जन्म तिथि भर के आ जाते हैं, कुछ दुष्ट होते हैं, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि पहले से सत्यापित होगी वो जानकारी, तो इसलिए दिक्कत नहीं होगी। क्या आप यूपीएसआई के अभ्यर्थी ओटीआर करना होगा? तो सुनो, देखो यूपीएसआई में अभ्यर्थियों को ओटीआर करना इस कंपलसरी है। सभी प्रकार की मैंने यहाँ कह दिया तो सबको करना पड़ेगा। इसके अलावा जो गैर मतलब उत्तर प्रदेश के अलावा और किसी स्टेज से आगे बताते हैं, मध्य प्रदेश, बिहार और जगह से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो क्या उनको ओटीआर करना है? बिल्कुल भैया, आप अदर स्टेट से भी हैं तो भी आपको ओटीआर करना ही पड़ेगा। दिस इज अ कंपलसरी। बिना ओटीआर के यूपीएसआई के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बात को भी याद रखिएगा मेरे शेर से न्यू। ठीक है, तो ओटीआर का समझ गए होगे। ये बड़ी जानकारी है जो अधिकतर यूट्यूब चैनल पर बच्चे ढूंढते घूम रहे हैं और गुरुकुल उन्नति एक झटके में दे दी। समझ लो। आगे देखो, आगे देखो। इसके अलावा अब क्या है? शारीरिक सबसे पहले एज रिलैक्सेशन देख ले रहे हैं। आपको बता दें 4500
43 या 45 पद के समथिंग आपको देखने को मिल रहे हैं। एज लिमिट इतनी है भैया। इस बार कंपटीशन और ताबड़तोड़ होने वाला है। क्यों? इसके पीछे का कारण, बड़ा कारण है। बड़ा कारण क्या है सर? ये कि भैया रिलैक्सेशन मिल गया है, 3 वर्ष की भैया छूट देखने को मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं भाई साहब टेंशन वाला विषय है। तो यानी कंपटीशन ताबड़तोड़ होने वाला है ना। तो जनरल की अगर बात करें 21 से 31 वर्ष कर दी गई है, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 21 से 36 वर्ष कर दी गई है, और एससी और एसटी की 21 से लेकर 36 वर्ष कर दी गई है। 8 वर्ष की छूट इनको मिलती है और 8 वर्ष की छूट इनको मिलती है, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा इस एसआई के फॉर्म को ग्रेजुएट लेवल वाले बच्चे ही भर सकते हैं, जिन्होंने स्नातक की डिग्री कर रखी हो किसी भी क्षेत्र में, वो आपको बता दें एसआई का फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी ग्रेजुएशन यानी स्नातक, क्या बेटा याद रखिएगा, ग्रेजुएशन की डिग्री कंपलसरी है। ग्रेजुएशन की डिग्री कंपलसरी है एसआई के लिए, ठीक है। अब बात कर लेंगे थोड़ी सी चीजें और, जैसे कि अगर बात करेंगे कैसा क्या चाहिए, ऊंचाई कितनी चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, एक ही वीडियो में सब कुछ दे देंगे। बकवास की बातें करने की हमारी आदत नहीं है, ना आपका समय खराब करेंगे ना अपना, समझ लो। हमें भी भैया बहुत काम है। बाकी यूट्यूबर जैसे नहीं है कि नहीं केवल धंधा बना रहे, वो काम नहीं है। जो मेन जानकारी है बोलो, अपने तुम पढ़ाई पे ध्यान दो और हम अपना कंटेंट बनाने पे ध्यान दें। अगर बात करें शारीरिक मानक की बात करें तो मेल की बात करें तो जनरल ओबीसी का क्राइटेरिया है। हाइट देखो, सबसे पहले हाइट बात करेंगे। जनरल ओबीसी और एससी के लिए पुरुषों के लिए जो हाइट है 168 सेंटीमीटर है, एसटी के लिए जो है 160 सेंटीमीटर है। और आपको बता दें फीमेल की बात करें, लड़कियों की बात करें तो लड़कियों में जनरल है ओबीसी और एससी के लिए 152 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट देखने को मिल रही है। सीने की बात करें, चेस्ट की बात करें 79 सेंटीमीटर चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर और बढ़ना चाहिए, समझ लो। ये सांस जिन्होंने सिगरेट से अपने फेफड़ों को फुका रखा है ना, उनकी तो गई नहीं है। क्या? उनकी तो गई नहीं है। जो फेफड़ों से धुआं भर रखा है ना, हवा की जगह फिल्टर हवा करनी चाहिए, धुआं फिल्टर कर रहे हैं ससुरे। सीने की बात करेंगे तो सीने 79 सेंटीमीटर का, फूलने का 5 सेंटीमीटर और होना चाहिए फूलने पर, ठीक है। फुलाव के बाद 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपको बात करें एसटी में 77 सेंटीमीटर हुई है, फूलने 5 सेंटीमीटर और चाहिए, ठीक है। लड़कियों में भैया चेस्ट जैसा नापने जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है। वजन की बात करें तो भैया वजन का भी कोई मेंशन नहीं है, बाकी ठीक है ना। वजन हाइट के हिसाब से मेंशन होगा, मैं बता दूंगा आपको। जनरल की बात करें फीमेल में तो 40 किलोग्राम होना चाहिए, और एसटी के लिए भी भैया 40 किलोग्राम महिला का भैया ये दे दिया हमने, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखो मेरे सिर, अगर आपको बात करें दौड़ में रनिंग फिजिकल कैसा क्या रहने वाला है, तो याद रखिएगा मेल की बात करो फीमेल की बात करें। मेल में जो रनिंग रहने वाली है वो 4.8 किलोमीटर की रहने वाली है। कितने में? कहना सर 28 मिनट में आपको लगभग 5 किलोमीटर की दौड़ को पूरा करना है, 5 की प्रैक्टिस करना है ना। 4.8 तक हो ही जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। लगभग 5 किलोमीटर करना है, लेकिन 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में करना है। लड़कियों को 2.4 किलोमीटर करना है 16 मिनट में, ठीक है। अगर आपके सब्जेक्ट कौन कौन से आने वाले हैं, पेपर जो होगा वो आपका बताएगा, वो क्या होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। कौन सा बेटा? याद रखिएगा ऑफलाइन पेपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें कौन सा मिलेगा, वो OMR वाला सिस्टम देखने को मिलेगा। अब सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे भैया? देखो सामान्य हिंदी आने वाली है 40 नंबर की और 100 नंबर, ठीक है। 100 नंबर का रहने वाला है ये, ठीक है। आपको बता दें मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान 3 पोर्शन देखने को वाले हैं, और ये अपने पोर्शन है भैया। तो अगर आप गुरुकुल उन्नति से शुरू से जुड़े हो तो पछताने की आवश्यकता नहीं है, ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ाएंगे। अगर ऑफलाइन में जुड़ना है तो भैया ऑफलाइन में भी जुड़ सकते हो। ऑफलाइन में झांसी सेंटर है, सत्यम का आपको बता दें बड़ा गाँव गेट बाहर नारंबाग तिराहा हमारा ऑफलाइन सेंटर है। बाकी आप ऑनलाइन चीज़ें देखकर अपने करियर को वहाँ से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मूल विधि, संविधान और ये सामान्य, ये अपना पोर्शन है। ससुरा रटा देंगे, क्या रटा देंगे, सेट कर देंगे, सिस्टम जमा के रख देंगे, ठीक है। एक सरप्राइज भी आप लोगों के लिए, रुको लास्ट तक देखना बेटा वीडियो को। 40 क्वेश्चन ये आएंगे 100 नंबर के भैया, ये रहने वाले हैं। आपको बता दें वही मैथ होगा और रीजनिंग वाला पोर्शन है, 40 नंबर का ये आएगा, 100 नंबर का रहेगा। मानसिक अभिरुचि भैया अब हटा दी गई है, तो टेंशन वाला पोर्शन खत्म हो गया। भैया भाई साहब बहुत चिक मची थी इसमें, तो ये पोर्शन हटा दिया गया है ना। केवल ये मैथ हो गया आपका 40 नंबर का, और ये आपका रीजनिंग हो गई, क्या मेरे शेर, ये रीजनिंग हो गई 40 नंबर की 100 नंबर पे। कुल मिला के 160 प्रश्न होंगे, 400 नंबर का आपका पेपर देखने को मिलेगा। तो इस बात को ध्यान देना विशेष रूप से।
हिंदी 40 नंबर की रहने 40 क्वेश्चन 100 नंबर के, मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान से 40 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के। आपको बता दें क्या रहेगा, मैथ वाला पोर्शन रहेगा 40 नंबर 40 क्वेश्चन 100 नंबर के, और रीजनिंग रहेगी 40 नंबर पे 40 क्वेश्चन पे 100 नंबर की। ठीक है, बेसिक जानकारी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देख लो, आपको यहाँ पर देख लो भैया क्या क्या, पहले यहाँ देख लो तारीख को देख लो, नंबर 1 पॉइंट पर ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 12/8/2025 से प्रारंभ होगी और अंतिम तिथि क्या होगी 11/9/2025 इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। आवेदन शुल्क जमा करने की मानी फीस पैसा जमा रुपया क्या रोकड़ा जमा करने की तारीख देख लो 12/8/2025 से आप कर सकते हैं 11/9/2025 तक ही, मतलब सेम ही है। हाँ भैया, तो ध्यान रखो, जय बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना है मेरे शेर सीनियो, जरा बड़ा ध्यान रखना है कि भैया ऑनलाइन की तिथि क्या है। अगर ऑनलाइन आवेदन की बात करेंगे तो भैया 12/8/2025 से लेके 11/9/2025 तक अंतिम तिथि है। आवेदन शुल्क जमा यानी रुपया रोकड़ा वाली बात हो रही है भैया, तो जमा 12/8/2025 से लेके 11/9/2025 तक रहने वाला है। जमा किए गए शुल्क का समय नियोजन यानी 12/8/2025 से 13/9/2025 के बीच में। भैया डॉक्यूमेंट क्या क्या लगना है इस बात को समझ लो, ज़्यादा जरूरी बात है। ठीक है, अब फॉर्म कब भरना है इस बात को भी समझो। फॉर्म भरना एकदम ना जल्दी करना है ना एकदम सोते रहना है। आप जैसे मान लो आज 12 तारीख से ये होगा, 16 तारीख हो गई आपकी, ठीक है, अब 16 तारीख हो गई तो 16 तारीख जैसे आपकी हो गई तो 16 तारीख के बाद आप समझ लो 27 28 तारीख तक आप फॉर्म को फिल करो, टेंशन खत्म हो। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चीज़ों को देख लो, ऑब्जर्व कर लो क्या दिक्कत है क्या नहीं हो रही है, सारी चीज़ों को मेंटेनेंस करते रहो। अच्छा, क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं ये देख लो। डॉक्यूमेंट देखो, आधार कार्ड लगना मेरे से, 10th की मार्कशीट लगनी है, 12th की मार्कशीट लगनी है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगनी है, फोटो 6 साइन लगना है, कास्ट सर्टिफिकेट लगना है। ओबीसी एससी और एसटी देखो मेरे शेर से नहीं हो, ओबीसी की बात कर रहे हैं, सर्टिफिकेट की बात है, नया बनवा लेना नहीं तो थप्पड़ अप्पड़ चढ़ दूंगा मैं तुम लोगों को। ज़्यादा दिमाग ना दौड़ाया करो, पुराना मुराना पुश्तैनी मुस्तैनी रखा और तुम लोग सर ससुर लगा दो उसमें और फिर परेशान हो, सर जी वो बात हो गई ये होगी, वो टंटा नहीं पिल, समझ रहे हो तुम लोग, बस समझ जाओ भाई साहब, है ना। ओबीसी वाली बात है, ओबीसी वाली बात है तो भैया सर्टिफिकेट तुरंत बनवा लेना है, नया वाला लगा देना है, टाइम अभी बहुत है, बनवा के और तुरंत फॉर्म भर देना, टेंशन खत्म, नया ही लगाना, ज़्यादा टेंशन ना पालना, रुपयों की जेब में इतना नहीं ज़्यादा कंजूसी करो, क्योंकि पता है ना ढोर हो तुम लोग। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 11/1/2025 से लेके 11/9/2025 तक रहने वाला है डॉक्यूमेंट्स है ना। इसके अलावा आपको बता दें ओटीआर में बहुत अच्छे से बताता हूँ, ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये बहुत अच्छे से इस चीज़ों के बारे में बता चुका। ये थी बहुत जानदार शानदार चीज़। अब आपके लिए एक सरप्राइज दे दें क्या, मन हो रहा है ना। अरे भाई क्यों घबरा रहे हो, बहुत तगड़ा सरप्राइज लेके आया हूँ। सरप्राइज देखो कि दिल खुश है, निकाल दें दिखा दें सरप्राइज, बताओ दिखा दें। देखो भाई सरप्राइज देख लो, ये देखो भैया जानदार शानदार तरीके से बच्चों की बड़ी डिमांड थी कि सर मूल विधि में बड़ी टेंशन है, बड़ी कसरत मच रखी है, तो भैया आ गए हम। काहे डर रही हो, काहे चिंता कर रहे हो मेरे शेर। याद रखिएगा यूपी पुलिस एसआई के लिए मूल विधि की क्लास सम्राट सर के द्वारा कराई जा रही है, तो बेफिक्र रहने, है ना। सामान्य परिचय आपको स्टार्टिंग फेज में पार्ट 1 ये आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको दिख जाएगा। और समझ लो भैया ये जो क्लास है वो मंगलवार से आएगी, यानी आज कितनी तारीख है, लगभग 17 तारीख हो गई, यानी 17 से 18 19 20 तारीख के समथिंग में मेरे शेर 20 तारीख से ये वाली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी पता क्या है मेरे शेर, इधर देखो मेरे शेर, अपॉर्चुनिटी ये है कि आपको बता दें, एक तरफ एक दिन क्लास चलेगी मूल विधि की और एक दिन चलेगी स्टैटिक जीके की, क्योंकि ये दो पोर्शन बड़े परेशान करेंगे बच्चों को। तो एक दिन मूल विधि एक दिन स्टैटिक जीके पिनिकल बुक सोल्यूशन वाली, है ना, वो क्लास चलेगी। और संडे टू संडे आपकी करंट अफेयर वाली क्लास चलेगी रात में 8 बजे, ठीक है। वो संडे के संडे स्पीडी बुक का सोल्यूशन वहाँ पे करा रहा हूँ, तो सारी चीज़ों से जुड़ जाओ, जानदार शानदार तरीके से प्रिपरेशन करो, पिता की फिक्र को फक्र में बदल के दिखाना है, इस बार वर्दी का सपना पूरा करके दिखाना है। मिलते हैं क्लास में जानदार शानदार तरीके से, बाकी बढ़िया आनंद में रहो, ठीक है। मिलते हैं, अगर चीज़ें